बहुत बड़ा प्रवचन दिया ना सुधांशु जी ने, राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश के बाद। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी की पैतृक संपत्ति गुजरात में बेचकर राम मंदिर नहीं बना। आज मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग तो आदतन हुड़दंगी होते हैं, तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी अंजना जी कि दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। मोदी जी ने जो एक सलाह दी थी, आज नौजवान इस देश के नाली के गैस से पकौड़े तलने के लायक भी नहीं बचे हैं। ये कैसा राम राज्य? इसीलिए मैं कहती हूँ कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, पर उन्हें गिराने में खुद कुछ लोग कई 100 बार गिरे। और अब आलोचना के लिए एक ही बात रह जाती है, हिंदू कि मुसलमान जनता थे कि हिंदू। अब मोदी जी तो क्या कहते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं लोगों को। कल गांधी जी की शहादत का दिन था और भाजपा एक गोडसे का महिमा मंडन करते हुए ट्रेंड करवा रहे थे। यही आपकी असलियत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। क्या संकेत दे रहे थे आज प्रधानमंत्री जब उन्होंने 2024 के लिए राम राम कहा? इस राम राम का हम क्या समझे? राम राम वाकई नमस्ते या फिर राम भरोसे 24? देखिए, बहुत बड़ी समस्या क्या है कि राम जो भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, उसे कोई चुनाव से जोड़ता है, कोई राजनीति से जोड़ता है। ये तो भारत की जीवन शैली, यदि हिंदुत्व एक जीवन शैली है तो उसके हर कण में राम है। जब होते हैं शुरू में तो एक दूसरे से लोग मिलते, बढ़िया हरियाणा में जाइए तो राम राम सा है, तो राजस्थान में, हरियाणा में राम राम ताऊ है, तो यूपी में जाइए राम राम भैया है। और इतना ही नहीं, अगर शादी में जाते हैं और नव दंपति दिखते, लोग कहते क्या राम सीता की जोड़ी है। दो भाई दिखे तो लोग कहते क्या राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जीवन का अंत हो तो कहते राम नाम सत्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के तो कण कण में राम है। और इसीलिए एकमात्र नेता जिसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, उसका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। उसने राजनीतिक दर्शन देखा था राम राज्य, और उसकी समाधि पे लिखा हुआ हे राम। अब इसके बाद भी किसी को राम में कुछ और नजर आए और राम में किसी को सांप्रदायिकता नजर आए, तो राम एक ऐसे जो 20 देशों से कनेक्टेड है हमारे राम। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो बात कही थी इसका राजनीति से 24 इसलिए कि 500 साल के बाद 2024 में वो दिन आया है जब राम पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हुए हैं। और जो उस राम को नकारता है उसके लिए कहा गया, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी यद्यपि परम स्नेही। तो देखिए, जो राम से विमुख हुए वो 414 से 44 पे आ गए। हम राम की कृपा पे रहे और पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहे, इस बात की परवाह किए बगैर कि सत्ता आई या नहीं, हम 2 से 303 पे पहुंचे। पीएम ने आज 2024 के लिए राम राम कहा तमाम महामीडिया कर्मियों को, लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने आप को कांग्रेस पार्टी ने दूर करके हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी को यह मौका दे दिया कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी ट्रस्ट के गए हुए न्योते को ठुकरा दिए, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के उस समारोह में कांग्रेस वाले शामिल नहीं हुए। पीएम ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि विरोधियों को समझना चाहिए कि संसद हुड़दंग करने की जगह नहीं है। इस पर आपका जवाब? अंजना जी, आपके प्रश्न के 2 मुख्य पहलू हैं। एक राम, प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ, और दूसरा जनता जनार्दन के मंदिर यानी कि संसद से और भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ। दोनों पर जवाब देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में भी राम के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत का खेल खेल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक लाभ की पूर्ति के लिए धर्म को, प्रभु श्री राम को लगातार सियासी दलदल में घसीटकर मैला करने की कोशिश की जाती रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा, और आज भी की जा रही है। राम राम कहना, मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को दुआ सलाम करने का, नमस्कार करने का एक तरीका है। कोई बात नहीं, जय सिया राम भी कहते हैं, जयराम जी की भी कहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा 15 मिनट की होती है और देश के प्रधानमंत्री का भाषण 1 घंटे का होता है, तब ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि प्रभु श्री राम की प्रमुखता क्या केवल सियासी खेल के लिए है? और कहीं ना कहीं जिन लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी होती है, वो जब राम 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 भी जोर जोर से बोलते हैं ना, तो सुनाई देता है मरा 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 मरा, क्योंकि उनकी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं ये श्री रामचंद्र जी का दुरुपयोग करके, धर्म का दुरुपयोग करके अपना स्वार्थ साधना, यही उनका अंतिम लक्ष्य है। तो मैं समझती हूँ कि जो अंतिम सत्य आज उन्हें बोलना चाहिए था कि क्यों रामचरितमानस में जो लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
तो जो एक जुमला जीवी की उनकी छवि बनती जा रही है, झूठ बोलने की छवि बनती जा रही है, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने की जो छवि बनती जा रही है, आज कहीं ना कहीं उसकी विवेचना होनी चाहिए थी। और मैं तो ये जरूर पूछना चाहती हूँ, आज बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि 500 साल का एक लक्ष्य था जो पूरा हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि अध्यादेश राज्य चल रहा है पिछले 10 साल से। हर साल अमूमन 11 अध्यादेश लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी, और राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने वाले 10 साल पहले अध्यादेश लाकर राम मंदिर नहीं बना पाए, जो अभी बहुत बड़ा प्रवचन दिया ना सुधांशु जी ने। राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश के बाद। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी की पैतृक संपत्ति गुजरात में बेचकर राम मंदिर नहीं बना। इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई जब प्रभु श्री राम के चरणों पर समर्पित की गई, लोगों ने चंदा दिया, अपना सप्रेम भेंट दी, उससे राम मंदिर बना। तो आप राम मंदिर का सियासी फायदा लेना चाहते हो। और प्राण प्रतिष्ठा की बात, अगर यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, तो यह आरोप तो आप शंकराचार्य पर भी लगा दें। तो यानी कि आप शंकराचार्य से बड़े धर्माधिकारी बनने का ठेका आप लोगों ने ले लिया है। अगर शंकराचार्य नहीं आए, एक मंदिर जो पूर्ण रूप से बना नहीं, आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी क्योंकि चुनाव आने वाले, मंदिर पूरा हो जाता, कांग्रेस भी सत्सम्मान आती, शंकराचार्य भी सत्सम्मान आते, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन देश के बड़े बड़े संतों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया कि मोदी जी के आगे वो सलूट मार सके, मोदी जी को सलाम कर सके। मुझे लगता है कि ये धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है आपने सुधांशु जी। रामलला, मैं एक बात और कह देती हूँ, बस अंतिम बात अंजना जी, कि धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा जो है वो गांधी जी, आपने कहा गांधी जी की रामधुन से निकल कर आती है, राम की सबसे बड़ी पूजा। तो उसमें वो क्या कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये आपने नहीं बोला। आपको जरूर कहना चाहिए था कि सांप्रदायिकता के साथ राम को जोड़ना ही नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पतित पावन राजा राम। और इसी के साथ साथ वो भी याद रखिएगा कि रामचरितमानस में किस तरह से राम राज की परिभाषा है, उसको मत भूल जाइएगा। हमारे मन का क्या था आपको बताते हैं। हम 2 सीटों के थे, जिंदगी में उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को अपनी जनरेशन में उम्मीद नहीं थी कि कभी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी। हम तब भी राम के प्रति उतनी ही निष्ठा के साथ खड़े थे जितने की आज खड़े हुए हैं। आप लोग तब भी उतने ही हिकारत के साथ खड़े थे जितने की आज खड़े हुए हैं, इसीलिए यह समस्या हुई। वो कह रही है कोर्ट से बना, आप लोग अध्यादेश इतने लाते हैं, अध्यादेश से क्यों नहीं आपने इसको जल्दी बनवा दिया था? बिल्कुल हम आप जवाब देते हैं। देखिए, भगवान श्री रामलला विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और यह देश का इकलौता मुकदमा था जहां वो अपने मुद्दई खुद बने हुए थे। एक पैरोकार श्री रामलला विराजमान थे, तो मर्यादा के समस्त प्रतिमानों को पूर्ण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का यह मंदिर आकर स्थापित हुआ, जब श्री रामलला विराजमान स्वयं ही उसमें मुद्दई थे। कुछ भी अन्यथा होने को तो बहुत आसानी से हो सकता था। राहुल गांधी जी की मालदा की यात्रा के चित्र अगर आपके चैनल पर दिखाए जाते तो मैं समझती हूँ आपके दर्शकों को पता चलता कि लाखों करोड़ों का जन सैलाब किस तरह से उमड़ा है राहुल गांधी जी की 5 न्याय की यात्रा को समर्थन देने के लिए और कहीं ना कहीं अपना सहयोग दिखाने के लिए। बहरहाल मैं उस पर एक बार फिर बाद में आऊंगी। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक सिर्फ इवेंट की तरह दिखाकर आपने, जिसमें देश के राष्ट्रपति तक को निमंत्रण नहीं दिया, आज आप कांग्रेस को अगर कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे तो मैं समझती हूँ कि गलत है। मंदिर बनेगा, पूर्ण बनेगा, कांग्रेसी जाते रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अजय राय जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी और तमाम उत्तर प्रदेश के नेता पहले ही दर्शन करके आए, आगे भी दर्शन करने जाएंगे। और मैं सुधांशु जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर वो कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो सिया राम तो कण कण में व्याप्त है। प्रभु श्री राम रोम रोम में बसते हैं हर भारतवासी के। तो एक ही दिन जाकर वहीं पर दर्शन लेना और मोदी जी को सलाम ठोकना क्या जरूरी था? दंडवत करते हुए भी वो पीछे नहीं हो सकते। पूजा की थाली आगे सरका दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर प्रभु श्री राम या रामलला की एक प्रतिमा लगाते हैं या एक फोटो लगाते हैं तो साथ में मोदी जी की भी लगा रहे हैं। बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। पहले श्री राम को जय करते हैं, फिर मोदी जी को जय करते हैं। मोदी जी का आकार बड़ा है, रामलला छोटे से है, मोदी जी ले जा रहे हैं। अरे जो सर्व विद्यमान है, जो हर जगह व्याप्त है, जो ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उस प्रभु श्री राम को आप कहां से ले आए? और आप लेकर ले जाने वाले आप कौन होते हैं? तो ये धर्म के ठेकेदार मत बनिए। महात्मा गांधी के भजन याद करने से ज्यादा है महात्मा गांधी के जो मूल्य है उनको आत्मसात करिए कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है। और रामचरितमानस में जो राम राज की परिभाषा है उसको अपने राज में उतारने की कोशिश करिए कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से चित्कार आ रही है, व्यथा वेदना लोगों की। आंसू पोंछने के लिए मोदी जी जाना तो दूर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो नीति, न्याय और नियत कैसे होगा
जब लोकतंत्र के मंदिर पर आप ताला लगा देंगे? पिछले शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों को आपने बर्खास्त किया और 3 दिन में 14 बिल पास कर दिए। आज मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग तो आदतन हुड़दंगी होते हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी अंजना जी कि दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। तो ऐसा है कि इस 17वीं लोकसभा में 64 बिल लोकसभा में ऐसे पास हुए हैं जिनमें 1 घंटे भी चर्चा नहीं हुई। 61 बिल राज्यसभा में ऐसे पास हुए हैं जिनमें 1 घंटे भी चर्चा नहीं। पर मैं जवाब लूंगी उनसे। एक बात और बोल दूं, पहली लोकसभा का सत्र ऐसा है 5 साल पूरे होने के बाद भी डेप्यूटी स्पीकर जो एक संवैधानिक पद है उस पर आप एक नियुक्ति नहीं कर पाए क्योंकि वो विपक्ष के नेता को मिलती है। तो लोकतंत्र का जनतंत्र का गला दबा के जनता जनार्दन राहुल गांधी के काफी लोग आपको लगता है कि राम नाम जपने से आपकी नैया बैतरनी से पार हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है सुधांशु। ठीक है कि जब श्री राम लला विराजमान प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं मोदी जी की सरकार के अंतिम कार्यकाल में, मोदी जी की सरकार के अंतिम कार्यकाल में तो यह ऐसे ही हो गया है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और मालदा में कोई भीड़ देखे, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। असम में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। रूट भी देख लीजिए कहां से लगा था। बंगाल में उदाहरण किसका? मालदा का। नहीं, मल्लापुरम में इससे ज्यादा भीड़ होगी, वायनाड में इससे ज्यादा भीड़ होगी। देश की प्रबुद्ध जनता उन जगहों की डेमोग्राफी समझती है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पर आप कह रही हैं भीड़ देख के प्रचंड। वाह, शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत सारे प्रश्न हैं और बीजेपी के कई नेता ये हैं जो ये मानते हैं और कहते हैं कि अपने पूरी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है विपक्षी पार्टियों की। इसीलिए सबने इंडिया गठबंधन में तय किया कि हम अपने आप को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखेंगे, क्योंकि आपसी स्पर्धा है कि कहीं वो वोट बैंक कांग्रेस को, टीएमसी को ना चला जाए। सबको अपने अपनी तो लड़ाई करनी है ना। ममता जी दीदी से देखिए वहां पर लड़ाई छिड़ गई है बंगाल में। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो देखिए, राम नाम की चंदा चोरी से लेकर राम राजा दरबार की चढ़ावा चोरी तक लगातार न सिर्फ लोगों की श्रद्धा पर राजनीतिक डाका डालने वाले आज जब बड़े बड़ी बातें यहाँ पर राम मंदिर को लेकर कर रहे हैं, कार्य सेवकों पर गोलियां चली तो कार्य सेवकों के पर गोलियां चलाने वाले को पद्मश्री क्यों दी आपकी सरकार ने, ये भी आप बताते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी सुविधा के अनुसार बार बार बात से पलट जाना और दूसरों पर वार करना बहुत आसान होता है। प्रतिपक्ष पर, विपक्ष पर सवाल उठाना जितना आसान है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के गिरेबान में झांककर सवाल पूछना कहीं ना कहीं उतना मुश्किल होता जाता है। और राम, मैं तो समझती हूँ कि राम की सेवा का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा परिचय होता है कि आप उसका क्रियान्वयन, जो मूल्य आप सीखते हैं उसका क्रियान्वयन आप जनता के बीच में कैसे करते हैं। तो आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि देश में 30 किसान रोज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इतना राम राज्य, अगर जो आज अभी सुधांशु जी ने बोला, अगर राम राज्य है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि किसानों की आय को दुगना करने का वादा करने वाले मोदी जी आज 27 रुपए की आमदनी किसानों को करवा पा रहे हैं? जहां पर किसान का कर्जा 60% बढ़ गया है 2014 की तुलना में, वहीं उद्योगपति घरानों का 7.5 लाख करोड़ का ऋण माफ हो रहा है। ये कैसा राम राज्य? ये पूछना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले के आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के कि बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले 2016 से 2022 तक सुधांशु जी 96% बढ़ गए हैं। बच्चों के साथ दुष्कर्म इस गति से इस देश में हो रहा है। ये कैसा राम राज्य है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर हो जाती है, मोदी जी ने जो एक सलाह दी थी, आज नौजवान इस देश के नाली के गैस से पकौड़े तलने के लायक भी नहीं बचे हैं। ये कैसा राम राज्य है? ये तो पूछना पड़ेगा कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। खुद ये मोदी जी बार बार कहते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग देश के मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं। उसके बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर देश का आ जाता है, यानी कि हम भूखमरी में विश्व गुरु बनने की कगार पर है। ये कैसा राम राज्य चल रहा है? और परस्पर प्रीति, धर्म और परस्पर प्रीति, मुझे लगता है ये दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं सुधांशु जी। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है रागिनी जी, एक काउंटर क्वेश्चन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। धारा प्रवाह बहुत लंबा बोले। अच्छा, आप भी बहुत बोली हैं धारा प्रवाह। राशिद किदवई, आप की पार्टी को बहुत करीब से पढ़ते हैं, उन्होंने गांधी परिवार पर भी कई किताबें लिखी हैं। ये सवाल था जिससे आप थोड़ा सा मतलब अलग हो गई, इसीलिए उसको वापस कॉन्टेक्स्ट में ला रही हूँ। सब जानते हैं, जो हमारे दर्शक नहीं जानते उनको बता दें, एस्ट्रोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान सुधांशु जी रखते हैं और कई लोग अक्रॉस पार्टी सुधांशु जी से एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं। लेकिन रशीद किदवई, उसी पर आ रही हूँ, रशीद किदवई जो कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं और किताबें लिखी है, उन्होंने ही इंडिया टुडे के लिए एक आर्टिकल लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि कई ज्योतिषियों ने अब ये दबाव डालना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी जो हैं
वो अपनी यात्रा को लेकर पुनः विचार करें। और अर्शित किदवई सबसे पहली चीज यही लिखते हैं कि उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड शुरू होते ही अगले दिन मिलिंद देवड़ा चले गए, जो कि उनके करीबी दोस्त माने जाते थे। और ये अगर आप बोलेंगे तो मैं आर्टिकल आपको फॉरवर्ड भी कर दूं ताकि आप रिस्पॉन्ड कर पाए। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि असम में फिर जो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ वहां पर अच्छी खासी लड़ाई हुई, उसके बाद से बंगाल आए, वहां ममता दी ने पहले ही कह दिया कि 3 प्रॉब्लम है, अधीर रंजन चौधरी कोई कथा हो बेना। फिर आइए बिहार में, जहां पर अब उनको पहुंचना है, वहां पर पहले से तो कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस पॉलिटिक्स को कि उनकी यात्रा को रीशेड्यूल किया जाए। कोई सेंस है इस बात की? देखिए, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आज अच्छा शो चल रहा है, मैं भी कुछ और सुनाना चाहती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो भाई, जब आप न्याय और नीति की राह पर चलते हैं, मंजिल में रुकावटें जरूर डाली जाती हैं, बहुत सारे व्यवधान भी लाए जाते हैं। कुछ साथी जो चल सकते हैं इतनी मुश्किल राह पर साथ में चलते हैं, कुछ के साथ बिछो भी हो जाता है। लेकिन एक, मैं फिर से वही कहना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जो निरंतर सतत बहते पानी की तरह चल रहा है, और चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस एक जगह एक राह पर चलते ही जा रहे हैं, और बीच में जो संवाद होते हैं, जो लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, जो लोगों का समर्थन भी देखने को मिलता है, कुछ जगह पर जनता रूठी हुई भी दिखती है। हर रोज ये इतनी लंबी यात्रा में नया कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ सिखाने को मिलता है, और मोदी जी के कुशासन का भांडाफोड़ भी करने को मिलता है। इसीलिए ये बहुआयामी यात्रा है, जिसका परिणाम हमने कर्नाटक में भी देखा, तेलंगाना में भी देखा, हमने हिमाचल में भी देखा। कुछ राज्य हम जीते, कुछ राज्य हम हारे, लेकिन हर बात को केवल धर्म के साथ, या मैं कहूंगी कि मुहूर्त के साथ, या इसी तरीके की किसी बात के साथ जोड़कर उपहास उड़ाना बहुत आसान है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, पर उन्हें गिराने में खुद कुछ लोग कई 100 बार गिरे। वही हाल हिमंत बिस्वा शर्मा का हुआ। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा में, और एक आलोचना लेकर जो वो बैठ पाए हिमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं बॉडी डबल। अरे भैया, बॉडी डबल लेकर राहुल गांधी चलेंगे और वो पकड़ा नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि आलोचना करते करते तर्क की और सार्थकता की हर परिधि को पार करके आगे बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब आलोचना के लिए एक ही बात रह जाती है, हिंदू की मुसलमान जनता थी कि हिंदू। अब मोदी जी तो क्या कहते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं लोगों को, जैसे कि जवाब चर्चा रहते हैं। लेकिन भारत की जनता हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितने धर्म के लोग भारत में रहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, हम सबसे वोट मांगेंगे। और पंक्ति में खड़े हर अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, सुधांशु जी, उसके आंसू पोंछने का काम करेंगे। ये भेदभाव नहीं करेंगे। इसीलिए गांधी जी का चश्मा आपने अपनाया है, गांधी जी का नजरिया नहीं अपनाया। इसीलिए आज भी कल गांधी जी की शहादत का दिन था, और भाजपाई गोडसे का महिमा मंडन करते हुए ट्रेंड करवा रहे थे। यही आपकी असलियत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। ठीक, खत्म। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर